मंगलम भगवान वीरो मंगलम कुंकुंदारी सर्वमंगलम मांगल्ये प्रधानम सर्वधर्माणां जय कृष्ण नमः शिवाय सर्वाय सर्वं चित् पढ़ो ऐसे अज्ञानी परद्रव्य को भोग नहीं सकता, परंतु मानता है कि मैं परद्रव्य को करता भोगता हूँ। ज्ञानी परद्रव्य की जो अवस्था हो उसका ज्ञाता रहता है, इसलिए उसकी ज्ञान पर्याय बढ़ती जाती है। पूज्य गुरुदेव कितना बढ़िया बात है। इतने अभी तक इतने कोठियों से अनाज खा गए, उसका क्या हुआ? किसने खाया? इतने सारे पूरी जिंदगी में सब माल मिठाई खाई कि नहीं गोला जी? किसने खाई? आपने नहीं खाई। अब आई क्या? अब आई बस अब आई। अब ऐसे ही है स्वतंत्र कर्तव्य। यहाँ कह रहे हैं कि ज्ञानी हो कि अज्ञानी, न तो परद्रव्य कर सकता है और न भोग सकता है। तो अभी अपनी अज्ञान दशा में, अभी जब से अपना जन्म हुआ, जब से अपना होश संभाला, इतना सारा कोठियों से अनाज खा गए। ये किसने खाया, किसने खाया, किसने भोगा? और इतनी सारी रोटी बनी, इतना सारा घर के सब काम करे, जिनवाणी के लिए करता भी नहीं और भोगता भी नहीं। ये सब किसने करा और खाया कि नहीं खाया, ये प्रश्न है। तो फिर वो गया कहाँ आखिर? अच्छा, तो फिर आपको बंधन नहीं होना चाहिए। भावना अपने भाई ना, राग तो अपने खाने का था। खाने का राग विज्ञानी को भी होता है, महाराज के भी होता है। तो बुद्धि अपनी है, उसे पूरी पड़ी हुई। हाँ, ये बात है। मिथ्या क्या हुआ? इलेक्ट्रिसिटी के वायर्स के लिए ट्रीज कट रहे हैं। हाँ, कोई बात नहीं। ये मेंटेनेंस की नहीं, वो खोल दो ना। हाँ, ऊपर का खोल। खोलने से कल अच्छी हवा थी, मतलब ज़्यादा अपने को ऐसी गर्मी नहीं लगी। देखो, जीव जो है ना, वास्तव में तो खाता नहीं है, पर इसको जो बंधन होता है वो दो तरह का होता है। एक तो खाने के परिणाम का और एक मान्यता का। तो मैं खाता हूँ इस मान्यता से। अब खाने की क्रिया तो कभी से भी होती है, पर जो मैं खाता हूँ इस मान्यता से बंधन होता है। इसलिए अज्ञानी खाता नहीं है, फिर भी ऐसा मानने के कारण उसको बंधन होता है। अब ये जब स्वभाव को जान लिया तो मान्यता निकल गई, तो खाने का भाव रह गया। और खाने का भाव रह गया, वो भी चला जाएगा। कब चला जाएगा? कि इतना आत्मा में स्थिरता होगी, इतना शुद्धोपयोग बढ़ेगा, तो वो परिणाम भी चला जाएगा। पर अज्ञान दशा हो कि ज्ञान दशा, खाता तो जीव है ही नहीं, करता भी नहीं है और भोगता भी नहीं है। मानता है इस बात से 4 गति 84 लाख नहीं घूम रहा है। अभी तो बंद हो गया, है ना? उसका सेल भी क्यों जला है? वो जल रही है लाइट। अब देखो, अपना तो बहुत बढ़िया चल रहा है। भावार्थ की 3 लाइन हुई थी। 137 नंबर का श्लोक है और निर्जरा अधिकार चल रहा है, और बहुत बड़ा शल्य और बहुत बड़ी तात्विक शंका हर जीव को होती है। उसका समाधान भावार्थ में जयचंद साहब छाबड़ा ने किया है। पर द्रव्य के प्रति राग होने पर भी जो जीव यह मानता है कि मैं सम्यक दृष्टि हूँ, मुझे बंद नहीं होता है, उसे सम्यक कैसा? और जिनवाणी से सुना इसने, तो साहब देखो, मैं रोटी वोटी खाता हूँ ऐसा मैं तो नहीं मानता हूँ। जिनवाणी में कहा है और मैंने मानना बंद कर दिया, इसलिए मेरे को सम्यक दर्शन हो गया और मेरे को बंद नहीं होता है। ऐसा बोलना सीख गया है। अच्छा, बोल रहा है तो सही बोल रहा है कि गलत?
प्रश्न नहीं समझ गलती बोल रहा है, बंद तो हो ही रहा है ना। नहीं मैं समझ सही बोल रहा है क्या? नहीं वो नहीं अपने को अपन तो अपनी बात सही बोल रहा है? है, शास्त्र के हिसाब से गलत है, उसके हिसाब से सही बोल रहा है वो। उसके हिसाब से गलत बोल रहा है, शास्त्र के हिसाब से सही बोल रहा है। उसके हिसाब से वो ऐसा बोल रहा है कि देखो साहब जिनवाणी में पढ़ा है कि अज्ञानी जीव यानी मैं रोटी खाता भी नहीं हूँ, रोटी बनाता भी नहीं हूँ, और मैं बोल रहा हूँ कि ये रोटी बनाने की क्रिया पुद्गल की हो रही है, मैं नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिर्फ जानना देखना मेरा स्वभाव है, तो मैं जान देख रहा हूँ, मैं तो नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि हो गया, मेरे को बंधन नहीं होता है। ऐसा ये जीव मान रहा है। कौन? शास्त्र पाठी, शास्त्र पढ़ने के बाद में। तो आचार्य कहते हैं भाई कि ये जो तू बोलना सीखा है इसका नाम सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है। अपने आत्म स्वभाव को जानना, अपने ज्ञान स्वभाव की प्रतीति करना और अपने स्वभाव की जानने के बाद में ये मान्यता निकलती है कि मैं खाता हूँ और बनाता हूँ। तो अब तूने जो ऐसा बोल लिया, ऐसा मान लिया अपने आप में कि मेरे को बंधन नहीं होता है, तो तेरे को भ्रम हो गया है। वो भ्रम बताते हैं देखो। अब वो ऐसा एक तो ऐसा हुआ कि उसको 7 तत्व के अंदर 6 द्रव्य के अंदर आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है ही नहीं। ये हो जाता तो ज्ञानी बन जाता। अब वो जीव कौन सा जिसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, वो जीव, उसका लक्षण क्या है कि उसका लक्षण ये है कि उस शरीर की क्रिया से धर्म बताएगा। बात प्रश्न पकड़ में आ रहा है? मुंह से जब भी बोलेगा तो शरीर की क्रिया से धर्म को सिद्ध करेगा। और दूसरी बात है कि कषाय की मंदता से धर्म सिद्ध करेगा, ऐसे परिणाम करो, ऐसे करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये विधान करना चाहिए वगैरह वगैरह, माने पुण्य की क्रिया से धर्म बताएगा। तो ये जो 2 बात बताई है, तो ये भाषा जो 2 की निकली है, ऐसा जीव इसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, वो नहीं समझ। वो वाणी में हाँ नहीं, वाणी भी गलत बोल रहा है। वाणी भी सही कहाँ बोल रहा है, वाणी भी गलत बोल रहा है क्योंकि वो शरीर की क्रिया से धर्म बता रहा है। तो वाणी भी तो गलत हो गई ना, वाणी भी तो गलत हो गई। वाणी तो जब सही होती जब वो शरीर की क्रिया से धर्म नहीं बताता और ये रागादि से मंद नहीं बताता, और वो कहता कि आत्मा का अनुभव होने पर ही धर्म की शुरुआत होती है, तो जिनवाणी के अनुसार वाणी बोलना सीखा है। अब फिर अंदर की बात करते कि वो ऐसा मानता है कि नहीं, पर अभी तो वाणी ही गलत है। तो ऐसा जीव जिसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, तो आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं, उसकी पहचान क्या है कि वो अपने मुंह से बताएगा तो 2 लक्षण बताएगा। कौन कौन से समझ में आई क्या? अभी जो बोले दो। हाँ, शरीर से धर्म बताएगा और ये कषाय की मंदता से धर्म बताएगा। तो वो अब वो बोलेगा ही बोलेगा वो, क्योंकि अंदर जो मान्यता पड़ी वो बाहर आए बगैर रीति नहीं। तो इसका अर्थ है कि ये जो बोल रहा है ये जैन दर्शन का वक्ता नहीं है और जिनवाणी से केवल ज्ञान से परिचित भी नहीं है, इसको आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है। ऐसा जीव फिर वो ऐसा आता है ना, जैसे वो शराबी माँ को माँ भी बोले तो वो सही नहीं है। हाँ वो वही वही आत्मा अनात्मा का ज्ञान तो हमारे को हो गया। यही तो भ्रम हो रहा है आपको। कहाँ से हो गया? भाषा में हो गया, जिनवाणी के अनुसार कहना लग गया बस। मैं भी छेद करता हूँ। ये नहीं है, आपको समझ में नहीं आ रही है बात। तो कैसे समझे कि मतलब कहानी में आए जो मैं ये समझूं? हाँ, ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है कि हम कैसे जाने कि हमको आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं हुआ, हम बोल तो रहे। ये बात, ये तो प्रश्न बिल्कुल सही है। ऐसे जाने कि इस जीव को पहले जो अपनी ही परिणति में कषाय भभकती, बिल्कुल अनादि से भभक रही है ना, तो भभक रही है थोड़ी सी भी प्रतिकूलता देख करके, तो अब ये परिस्थिति तो विपरीत होगी सही। विपरीत होने पर तत्व के अभ्यास के बल पर इसको थोड़ी कषाय की मंदता हो रही कि नहीं, थोड़ा बहुत तत्व का विचार हो रहा है कि नहीं, थोड़ा आत्मा का विचार हो रहा है कि नहीं। आत्मा का विचार होने के बाद में जब इस आत्मा के अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है तब जीव ज्ञानी बनता है। यही तो शर्त बता रहे हैं कि ये आपको जब ही अपने आप को ज्ञानी जानना चाहिए जब आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद का वेदन हो जाए। जब तक अतीन्द्रिय आनंद का वेदन नहीं हो तब तक आपको वापस पुनः यही अभ्यास करना चाहिए और ऐसा जानना चाहिए कि खुद ही अपने बारे में कि मैं जिनवाणी के अनुसार बोलना तो सीख गया हूँ, पर मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। जैसे पर्याय क्रमबद्ध होती है
ऐसा जाना, उसके बाद भी घर के अंदर आकुलता से जो कि क्यों बनी हुई है। इसका अर्थ है कि मैं क्रमबद्ध पर्याय का भाव नहीं समझता हूँ। जिनवाणी कह रही क्षेत्र स्वतंत्र है। अब बच्चा विपरीत चला, पोते पोती विपरीत चले, घर के सब मेंबर तो विपरीत चलेंगे कि अनुसार चलेंगे? विपरीत चलेंगे कि अनुसार चलेंगे? विपरीत चलेंगे। अब विपरीत चलेंगे तो जिनवाणी कह रही कि ये स्वतंत्र है, तो इनकी स्वतंत्रता का बोध, यानी इनका परिणमन स्वतंत्र है, या आपकी इच्छा की परवाह क्यों करेंगे? और जब नहीं करेंगे तो कितना ऊंचा नीचा होता है, ऐसा जानना है इसको। अगर ऊंचा नीचा हो रहा है वैसा का वैसे ही जैसा अनादि से हो रहा था, तो ये भाषा बोलना सीख गया है, पर ये उनकी स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं कर रहा है। बात समझ में आ रही क्या? अपने को कोई रोग आदि हुआ तो ऐसा उल्टा अर्थ लगाता है कि मेरी कुछ लापरवाही से हो गया। ऐसा नहीं जानता कि ये तो शरीर का परिणमन है और एक क्रमबद्ध होता है। तो ये जो परिस्थिति आई तो उसमें ज्ञान किस तरीके से विवेक करके अपनी समस्या का हल करता है, इससे जानना कि मेरे को थोड़ी कितनी जिनवाणी समझ में आ रही है। अब भी नहीं आई समझ में। बहुत गंभीर बात है, ये तो समझना ही चाहिए कि हम कैसे जाने कि हम गलत समझ रहे हैं कि हम थोड़ा समझ में आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं, कि भाई ये रिजल्ट चाहिए उसको। उसी की समस्या का हल वो जिनवाणी के माध्यम से अब किस तरीके से करता है। अब जब खाने का परिणाम आया, मुख्य बात तो यहीं से, खाने के परिणाम से पता लगता है जीव का अंतरंग कैरेक्टर। अंतरंग कैरेक्टर इसका पता लगता है कि उसकी थाली बताएगी कि इसके अंदर में किस जाति के परिणाम चलते हैं। अब जिनवाणी ने बताया ना सारा, भक्ष अभक्ष, न्याय नीति, रात्रि दिन, ये सारा विवेक जागृत होने के बाद उसकी थाली वैसी रहेगी। तो जिनवाणी सुन रहा है क्या? इसको जिन्हें भगवान के द्वारा बताए हुए कर्मों के बंधन का डर लग रहा है क्या? नहीं लग रहा है तो इसका अर्थ नहीं सुन रहा है, नहीं समझ रहा है, प्रयत्न नहीं कर रहा है। अब मैं समझा रहा हूँ तो अपन पढ़ने में लगे, अब करें क्या? समझ में आएगी कैसे? अलौकिक बात, यहाँ तो बहुत ऊंची बात चल रही है। देखो यहाँ ऐसी चल रही है कि ऐसा जीव जिसको आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं है, वो व्रत समिति का भी पालन करे तो भी स्वपर का ज्ञान न होने से वो पापी है। ऊपर उसको आत्मा अनात्मा लिया था, यहाँ पर उसको स्वपर का ज्ञान लिया। स्व मैंने शुद्धात्मा, पर यानी राग आदि से लेकर शरीर आदि की सक्रिया, ये सब पर है। इसका ज्ञान नहीं होने से वह पापी ही है। ऐसा कुंदाचार अमृत चंद्राचार नहीं, बल्कि सारे द्वादशांग जिनवाणी एक तरफ से कह रही है। अब देखो फिर से बहुत गंभीर प्रश्न है, और वो पापी ही है और वो अंदर में सब मान रहा है कि मेरे को तो बंद होता ही नहीं, ऐसा मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है। पेज नंबर 313 भावार्थ की चौथी लाइन, जो मेरे को बंद नहीं होता यह मानकर स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, वो सम्यक दृष्टि कैसा? चलो अब ये अपन तो और उससे नीचे की बात करते हैं कि अनादिकाल से जीव स्वच्छंद में चला रहा है। स्वच्छंद का अर्थ है रात का दिन का विवेक नहीं है, भक्ष का अभक्ष का विवेक नहीं है, किसकी संगति करें किसकी संगति नहीं करें ये विवेक नहीं है, किस देव को पूजने जाए किस देव को नहीं पूजने जाए ये विवेक नहीं है। ये सारा किसी भी तरह का विवेक नहीं है, अनादि से नहीं है, पशुवत जीवन जी रहा है। इतना पोर्शन समझ में आया? अब जब थोड़ी सी जिनवाणी पढ़ी, बस थोड़ी सी जिनवाणी पढ़ने पर जिनवाणी में देव का स्वरूप आया, भक्ष अभक्ष का स्वरूप आया, रात दिन का विवेक आया, क्या खाने योग्य क्या खाने योग्य नहीं ये विवेक जागृत कराया, कब खाना चाहिए कैसा खाना चाहिए, किसकी संगति में रहना चाहिए, पूजा का भाव आए तो किस देव के पास जाना चाहिए, जिनवाणी सुनने का भाव आए तो किस वक्ता से सुनना चाहिए, ये सारा जिनवाणी विवेक कराएगी। ये करा दिया। अब कराने के बाद भी पहले ही जैसा स्वच्छंद प्रवृत्ति करे तो इतनी बात सुनी कि नहीं सुनी? इसको सुनना कहते ही नहीं है, यही तो कह रहे हैं यही तो कह रहे हैं कि पहले जैसी स्वच्छंद प्रवृत्ति करता है, इसको जिनवाणी सुनना कहाँ कह रही है? ये देखो ये इसमें लिखा, इसमें तो ज्ञानी का लिखा है कि वो अपने को ज्ञानी मान के स्वच्छंद कर रहा है। अपन तो ज्ञानी अज्ञान की बात ही नहीं कर रहे हैं, अपन तो बिल्कुल एकदम जो आज केजी में बच्चे बैठे हैं साधना नगर में वहाँ से चलते हैं। अपन अपने को उतना ज्ञान नहीं है। ये बड़े बड़ों को भी मैं कहता हूँ कि आपको आपके बच्चे जितना ज्ञान नहीं है, आप वहाँ पर पाठशाला के अंदर बैठो, ये शर्म तोड़ दो उधर। नहीं अभी तो ऑनलाइन भी चलती है ना
अरे वो छोड़ दो, आप तो बात उसका बाप नहीं समझ रहा है। वो समझता है कि मैं तो इससे ज़्यादा समझता हूँ। वो जाता नहीं है वहाँ पे पाठशाला, कुछ नहीं समझता हो। बच्चा प्रश्न करेगा तो तुमको समझ में नहीं आएगी। ऑनलाइन की बात तो जब हो जब इसको सुनने की रुचि हो। ऑनलाइन तो जिसको सुनने की जिज्ञासा हो वो काहे की शर्म करे, पीछे बैठ के सुने, उसमें क्या बात है। अनादि से नहीं समझ में आ रही। वहाँ मेरे को मिले 2-4, मैंने कहा भैया आपका बच्चे काय के लिए आया, आपके बच्चे के लिए आया, बच्चा अच्छा लग रहा है ना आपको? अरे साहब ऐसा इनाम ला रहा, ये ला रहा। मैंने कहा वो जो सीख रहा है आपको पता है क्या? बोले वो हमको नहीं पता। तो मैंने कहा आप भी बैठ जाओ उसके साथ। तो बोले मेरे को शर्म आती है। अरे शर्म आती है, माथा फूट जाएगा बाद में। मतलब ये तो बेस है, इसके बाद की जिनवान तुमको समझ में नहीं आएगी। अब गजब की बात है कि बच्चा सीख रहा है तो बाप प्रसन्न हो रहा है, पर खुद सीखना नहीं चाहता है और न बदलना चाहता है। बच्चा भी सीख लिया है, ये कैसे मालूम? ये ऐसे मालूम है, वो ऐसा नहीं मालूम, वो वहाँ गया बस सीख रहा है, इतना बहुत है। अब उसका बाप तो जा भी नहीं रहा है। अभी जितना जिस स्टेज पे बात चल रही उतना ही ले बस। तो सही क्या दिखा? अरे नहीं, वो प्रशंसा कर रहा है, इसका मतलब है कि वो सीख रहा है। उसका बाप कह रहा है बिल्कुल अच्छी बातें सीख रहा है। क्यों वहाँ क्या गलत सिखा रहे हैं आप, देखो तो सही। तो वहाँ जब सही सीख के आया, मेरा प्रश्न तो दूसरा है, तुम अपने बच्चे की तारीफ कर रहे हो ना, जो आता है उसके सामने तारीफ करते हो, अरे ऐसा बढ़िया पढ़ रहा है, ऐसा बढ़िया शिविर लग रहा है, बच्चे इनमें ऐसा संस्कार पढ़ रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि तुमको ऐसे संस्कार है क्या? तो तुम भी उस क्लास में बैठो ना, वहाँ खाली उसकी प्रशंसा करने से तुम्हारा क्या लाभ होएगा? तुम उसको सपोर्ट नहीं करोगे उसके बाद में, और उसको सपोर्ट चाहिए 12 महीने है? अब ये क्या अलौकिक बात है। इसका मतलब है कि वो खाली फॉर्मेलिटीज करने जाता है। और क्या बताए, तो जिसकी हुनर अच्छी हो उसको बातें पसंद आती है। अब तो यहाँ तो बहुत ऊंची बात चल रही है। यहाँ तो चल रही है कि इतना जीव ने जिनवाणी पढ़ ली, उसके बाद में आत्मा और अनात्मा का ज्ञान, जिनवाणी से तो अनंत बार हो गया, पर अंदर में आत्मा और अनात्मा को कि ये मेरे अंदर दो परिणाम हो रहे हैं कि एक तो आत्मा का परिणाम है और एक परद्रव्य का, उसको अनात्मा का कहते हैं। ऐसा नहीं जानता है जब तक जिनवाणी सम्यक दृष्टि नहीं कहती है, और जब तक वो आत्मा अनात्मा का ज्ञान नहीं हो तब तक उसको बंधन होता है। मिथ्या दर्शन भी नहीं गया और कषाय भी नहीं गई। अब ऐसा जीव व्रत समिति पालन करे। कैसा है? पहली बात तो उन्होंने स्वच्छंद का निषेध किया। तो स्वच्छंद के लिए पहली बात बताई ना कि अपन जब जिनवाणी नहीं पढ़ते थे तब अपनी प्रवृत्ति कैसी थी वो अपने को पता है। अब जिनवाणी पढ़ने के बाद जिनवाणी के अनुसार, चरणान योग के थोड़े से ज्ञान के अनुसार अपनी प्रवृत्ति वैसी चल रही है स्वच्छंद कि कुछ सुधार हुआ है। पहले देव दर्शन किए बगैर खूब नाश्ता और भरपेट खाने को चाहिए था, अब बिना दर्शन पूजन के खाने का परिणाम नहीं होता है कि होता है। ये स्वच्छंदता में कुछ ब्रेक लगा कि नहीं? सुबह उठ के पहले बाबा जिनदेव के बाबा रामदेव पहले था तो स्वच्छंद था, अब थोड़ा प्रवृत्ति बदली ना, तो बदली तो रिजल्ट दिखेगा कि नहीं दिखेगा? पहले चाहे जिसकी संगति में समय खराब करता था, अब संगति सिर्फ करेगा तो मुमुक्षु की करेगा। जहाँ अपने ज्ञान का पोषण मिले, जहाँ अपने को तत्वज्ञान की बात मिले वहाँ जाएगा, फालतू समय बर्बाद नहीं करेगा। टीवी में टाइम में कटौती होएगी, 5 इंद्रिय के विषय के भोग में कटौती होएगी, नहीं हो रही है तो ये जितना सुना वो कोई काम करनी है। काय का सम्यक दर्शन तो बहुत दूर की बात है, अभी तेरी यही स्वच्छंदता नहीं जा रही है। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई इंजीनियर साहब को सुनना ही नहीं है तो क्या करें? इतनी बातें पहले समझ में आई कि नहीं आई? आ गई है तो अपना कैरेक्टर देखना चाहिए। अभी तो जिनवाणी अंकुश लगाएगी कषाय के ऊपर, अभी तो बाहर की प्रवृत्ति में पसीना आ रहा है उसको। अब देखो आगे, वो सत्संग प्रवृत्ति करता वो भला सम्यक दृष्टि कैसा, अभी यहाँ कह देंगे वो भला मुमुक्षु कैसा, जैसा सत्संग घूम रहा है, चाहे जहाँ जा रहा है, चाहे जिस देव को ढोक रहा है, कुछ विवेक ही नहीं है। भाई ये अपने को बता रहे हैं तो ये असली माल बेच रहा है कि नकली, तो तेरे को ज्ञान होना चाहिए ना इतना कि 28 मूल गुण के परिणाम से शरीर की क्रिया से धर्म बता रहे हैं, तो यहाँ जाऊँ कि नहीं जाऊँ? तो तेरे को इतना विवेक नहीं आया अभी तक। स्वच्छंद प्रवृत्ति कैसी, मुमुक्षु कैसा, ये पूछ रहे हैं ये, तो तेरे को आज तक इतना विवेक ही नहीं हुआ।
अब आगे ये मतलब ये कि जब तक 100 पर का ज्ञान नहीं होगा तो स्वच्छंद अरे वो रहेगा। स्वपर की बात बहुत आगे की है अभी। स्वच्छंद ही रहेगा। हाँ वो स्वच्छंदी है, उसी को स्वच्छंद है का अर्थ नहीं समझ में आया अभी। स्वच्छंद है का अर्थ देखो, जैसे अभी अपने को कोई फोड़ा हो जाए यहाँ पे कहीं भी, वो डॉक्टर के पास चेक कराने गए और उसने कह दिया कि इसकी बायोप्सी बॉम्बे भेजना पड़ेगी। इसका अर्थ समझते क्या होता है? क्या होता है? शंका है। शंका है, तो इसको अभी तो शंका ही है तो पसीना आ जाएगा इसको। ये कहेगा ये क्या हुआ कि नहीं नहीं आप तो साहब इलाज कर दो शुरू, ये मत चेक करा, तो मरी जाएगा। तो वहाँ कितना कैसा डर लगता है इसको। ऐसा यहाँ जिनवाणी कह रही स्वच्छंद का अर्थ समझता है। स्वच्छंद का अर्थ है कि यहाँ से सीधा एक इंद्रिय दो इंद्रिय कीड़ा मकोड़ा पता नहीं कौन कौन सी गतियों में भटकेगा। ये स्वर्ग की बातें भी बहुत हवा खाली हवा में रह जाएगी। इसका नाम है स्वच्छंद प्रवृत्ति का फल। भाव नहीं समझता नहीं कुछ। यहाँ से अगले जन्म जाएगा कि नहीं, बता जी जाएगा कि यही भगवान बन जाएगा सीधा? भाई दो होएगा, या तो भगवान बनेगा या किसी गति में भटकेगा। बन तो सकता पर नहीं नहीं मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ जाएगा कि नहीं, ये पूछ रहा हूँ। अरे अगले जन्म पंडित जी जाएगा कि नहीं? जाएगा ना। अब इस बात का जवाब कौन दे कि कौन सी गति में जाएगा? ये सिर्फ केवल ही बताएगा। कर्म तो ये सब तुम्हारी सुनी सुनाई बात है, कोई मालूम भी है कर्म कैसे करेंगे? फट से जवाब दे दिया जैसे कर्म करे वहाँ जाएगा। अरे तेरा कैरेक्टर तू बता कि तेरा पूरी जिंदगी कैसा कर्म करे, वो तू इस तेरा कैलकुलेशन करके बता तेरी गति कौन सी होएगी, तब समझ में आएगी उसको। जिनवाणी पढ़ के दूसरे को सुना दे उससे थोड़ी होता है कुछ। अब अपना अपना डिसीजन करना क्या कि अगले जन्म जाना, ये बात तो पक्की है क्योंकि जीव मरता तो है नहीं। यदि ये यहाँ से अरहंत बन जाता तो अगले जन्म जाना बंद हो जाता। सो अरहंत तो बनने वाली स्थिति दिख नहीं रही इसकी कि मुनि दशा हो, ध्यान लगा रहा हो तो ऐसा मान ले कि भाई अरहंत बन जाएगा। सो तो हो ही नहीं रहा। अब जाएगा तो सही। अब कौन सी गति में जाएगा? तो चार गति है, मनुष्य, तिर्यंश, देव और नारकी। अब यहाँ से गया तो कौन सी गति में जाएगा इसका नक्की केवल ज्ञानी परमात्मा के तो ज्ञान में है ही सही। यहाँ इसका ज्ञान इतना पावरफुल स्ट्रांग हो जाएगा जिनवाणी पढ़ के कि अपनी गति का डिसीजन कर लेगा कि मेरा अगला जन्म कहाँ है। इतना स्ट्रांग ज्ञान नहीं तो भी जिनवाणी पढ़ी क्या? ज्ञानी होने के पहले इतना निर्भीक हो जाता है, मेरे को हमको कछु भय नारे जान लियो संसार। कहाँ जाएंगे वहाँ? अरे हमने अब पूरी जिंदगी का कैरेक्टर हमारे पास है, हमने कोई रात्रि भोजन नहीं गए, कूदे नहीं किया जिनवाणी के अलावा, तो उसमें स्वर्ग में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। कोई देव हाथ पकड़ के ले जा नहीं पाएंगे और कोई देव रोकेगा नहीं। इसमें क्या संदेह है? उसमें इतनी निडरता ही नहीं आए उसको तो क्या। और अगर उसका कैरेक्टर खराब रहा है, रात्रि भोजन और अवक्षन्याय चलता रहा है और दिन भर का टाइम टेबल नहीं रहा व्यवस्थित, तो पशुगति जाने में कोई रोक नहीं सकता। कोई चाहे जितना पुण्य करा है उसने। समझ लेना बात। जैनी जो है यदि वो सत्यव्यसनी नहीं है तो नरक नहीं जाएगा, पक्की बात है। बात समझ गई क्या? सत्यव्यसनी मांसाहारी नरक जाते हैं, पक्की बात है। पर जैनी को यह सत्यव्यसन नहीं होते हैं, इसलिए नरक का तो कट गया उसका। क्या राय है? और स्वर्ग अब ये आप ही देखो अपना अपना ये देख लो भैया, ये देख लो, बहुत मामला खतरनाक है। जाएगा तो सही, वही जिनवाणी और देवशास्त्र गुरु के रह नहीं जाए इसके हाथ से। ये बहुत 30 मार का बनता है कि मैं अगले जन्म वहाँ विदेह क्षेत्र चला जाऊँगा और सिमंदर भगवान की दिव्य सुन लूँगा और मेरे को सब तेरे को यहीं पसंद नहीं आ रहा है, वहाँ कहाँ से पसंद कर लेगा तू? कुंदाचार्य की वाणी यहाँ पसंद नहीं आ रही है, वहाँ कहाँ से ढूंढ लेगा उनको? जिसको पसंद आ रही है ढूंढ लेता है। इसके ज्ञान में इतनी ताकत है कि ये जिसने आज किसी सर्प को मारा है, सांप को, नाग को, नागिन को, वो अपने आँख में ज्ञान में उसका चेहरा उतार लेती है और उतार करके वो अगले जन्म जहाँ भी हो वहाँ जाके पहचान के उसी को काटती है। वो इतनी तो अज्ञान में इतनी ताकत है कि ये वहाँ जाके स्वर्ग में सब पहचान जाएगा ये कि कौन से टोडरमल जी, कौन से बनारसी दास जी, कहाँ गुरुदेव है और कहाँ सिमंदर भगवान की वाणी, कहाँ कुंदाचार्य है, उनकी वाणी से सब पहचान जाएगा। शरीर का पादान भले ही बदल जाए, ज्ञान उसको चीर के देख लेता है उसको।
इतनी ताकत है ज्ञान। बात कहाँ से आई? बात ये आई कि इसको यहाँ कुंदाचार अमृत चंद्राचार पसंद आएंगे तो करेगा ना, वहाँ ढूंढने जाएगा। यही नहीं आ रहा तो वहाँ किसे इसकी बात कैसे भरोसा माने कि वहाँ चला जाएगा ये? इतनी बात आ गई देखो इसके ऊपर। अब जिनवाणी फिर तर्क देती है, वो भला सम्यक दृष्टि कैसा? ये उन्होंने एक प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। अपन अपनी भूमिका में देख लो कि वो स्वच्छंदी मुमुक्षु कैसा, जिसको सामान्य जैनाचार भी नहीं है, जो 5 इंद्रिय के विषय में, लौकिक कार्य में, सामाजिक कार्य में भरपूर रुचि लेता है और आत्मा संबंधी कार्य में उसको अरुचि है, वो मुमुक्षु कैसा? ये पूछ रह गया, मैंने पूछा वो कैसी अलौकिक बात है। उन्होंने तो प्रश्न छोड़ दिया। अब फिर से ज्ञानी की बात उठाते हैं कि ज्ञानी उसको ज्ञानी कब बना कि उसको ज्ञान और राग का भेद ज्ञान हुआ, तब ज्ञानी बना। बात समझ में आई क्या? ज्ञानी कब बना? ज्ञान और राग का भेद ज्ञान होने पर। तो ज्ञान और राग का भेद ज्ञान होने पर क्या हुआ कि ये जीव अनादि से राग में हूँ ऐसा जान रहा था, अब ज्ञान में हूँ और राग विभाग और परद्रव्य ऐसा जान गया। तो राग है कि खत्म हो गया? कि राग तो है, राग है पर राग का स्वामी बना अट गया, इसीलिए वो ज्ञानी बना। अब ये राग है, ये अपने काल क्रम में धीरे धीरे नष्ट होता है। अनंतानुबंधी का राग तो उसी समय चला जाता है। मिथ्यात्व किसको कहते हैं कि ज्ञान और राग का भेद ज्ञान नहीं हो करके राग में हूँ, उसका नाम मिथ्या दर्शन है। और सम्यक दर्शन में राग में नहीं ज्ञान में हो, इस प्रवृत्ति इस मान्यता का नाम सम्यक दर्शन है। तो मान्यता तो बदल गई, राग बाकी रह गया। तो अनंतानुबंधी जितना तो राग गया। अब ये राग कब नष्ट होगा कि यह यथाख्यात चारित्र होने पर, यानी 10वां गुण स्थान के बाद 12वां गुण स्थान यथाख्यात चारित्र, यथा मैंने जैसा द्रव्य है वैसी पर्याय होने पर वहाँ जाकर के राग का अभाव होता है। राग से भेद ज्ञान चौथे में होता है और राग का अभाव 12वें में होता है, ठेठ जाकर के। तो 13 को वहाँ तक जब तक उनको इस ज्ञानी को यथाख्यात चारित्र नहीं हो तब तक राग का बंधन भी होता है, राग से डर भी लगता है। और तू सम्यक दृष्टि बन गया है और तेरे को तो राग का डर भी नहीं है, तो तू ज्ञानी कैसा? ज्ञानी का मतलब क्या लेना? ज्ञान का आपको समझ में आ रही? इतना हल बताने से इतनी तो परिभाषा बताइए। ज्ञान को क्या मानूं? मेरे आत्मा मानूं, ज्ञान को मानूं कि पढ़ा लिखा मानूं? आपने इतना सारा क्या सुना ये बताओ आप। इम्पोर्टेंट राग है, ज्ञानी ने राग को अपने दुश्मन माना और हम राग को अपना दोस्त मान रहे हैं। इम्पोर्टेंट राग दुश्मन नहीं माना, राग और ज्ञान का भेद ज्ञान हो गया। नहीं, दुश्मन माना अलग भेद है। ज्ञान और राग का भेद ज्ञान, इसीलिए मैंने यहीं से उठाया था उसको कि ज्ञान और राग का भेद ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि होता है। अब सम्यक दृष्टि होता है तो अरहंत बनने की प्रोसेस का पहला सोपान यहाँ से है कि जिस को नष्ट करना है उससे पहले भेद ज्ञान होता है। ये मैं नहीं और ये मैं हूँ, ज्ञान में हूँ, राग में नहीं, ऐसा प्रथम शुरुआत होती है। तो अभी राग का और ज्ञान का परिचय हुआ है, राग नष्ट नहीं हुआ है, इसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। मिथ्या दृष्टि माने राग और ज्ञान के भेद से अननोन है, राग को ही अपना स्वभाव समझता है, राग का स्वामी बनता है, राग को उपाधि जानता है, 24 घंटे वो राग की पूर्ति में लगा रहता है। आपको चल रहा है कि नहीं? ऐसा चल रहा है कि नहीं? तो इसका नाम मिथ्या दर्शन चालू है। अब ये जब बदल जाए तो वो राग भी बच जाता है और ज्ञान का जन्म होता है। तब वो राग को भेद ज्ञान होने के कारण वो स्वामीपना ज्ञान पे आता है। तो ज्ञान में हूँ और राग पर है और विभाव है, इतना भेद ज्ञान हुआ। अब जो जिनवाणी कह रही है कि ज्ञानी को बंधन नहीं होता है, तो जो इसको सम्यक दर्शन हुआ और एक कषाय का अभाव हुआ है, इसको हाईलाइट करने के लिए ज्ञानी की प्रशंसा करते हैं कि इसको जो भी 3 कषाय पेरेंट्स बच गई राग, उनका ये भोग भी करता है तो इसको बंधन नहीं होता है, ये मोक्ष मार्ग में आ गया। क्योंकि ये उस राग को भला जानता ही नहीं है, तो ये भले ही उसमें दिखता है परंतु ये उसको छोड़ देगा। इतना जिनवाणी सपोर्ट कर रही है उसको अपने पुत्र के ऊपर
सम्यक दृष्टि के ऊपर जिनवाणी को इतना भरोसा है कि अब ये इसका कितना भी राज हो, इसको 6 खंड मिलेगा तो ये अपना नहीं मानेगा, इतना जिनवाणी को भरोसा है। और इसका बिल्कुल भरोसा है, इसको पड़ोसी का कोई 5 तोला सोना रख जाए तो भरोसा नहीं कि आने के बाद दे दे। जब तक दिमाग खराब रहेगा इसका, जब तक उसको रास्ते नहीं लगा दे, भरोसा नहीं है इसका। यही समझ। घूमट शहर में जो प्रकृति को चोर का है, क्या करता है ये पुण्य के उदय की सामग्री जो मिले उसको मेरी मानता है। साहूकार है कि चोर, और तो पराई प्रॉपर्टी वो तो। ज्ञानी तो गजब हो गया, शरीर को ही पर कहता है तो शरीर से संबंधित अपने पुण्य के उदय की प्रॉपर्टी को ही पर कह रहा है, तो जगत के दूसरे पदार्थ को किसको अपना कहेगा। इसलिए ये जीव बाहर में इतने रहने पर भी ये मोक्ष मार्गी है और इसको जो बंधन होते ही नहीं है। यहाँ से शुरुआत कर दीजिए, बात तो समझो। अब जिनवाणी का दूसरा पहलू सिद्ध करते हैं कि भाई जो ज्ञानी बन गया, भले ही जिनवाणी ऐसा कह रही है कि इसको बंधन नहीं होता है और इसको इतना राग होता है, ऐसा जिनवाणी कह रही है। अब वो जिनवाणी के कहने के बाद भी वो ऐसा अपने अंदर ज्ञान में जानता है, इसी का नाम सम्यक ज्ञान है। कैसा जानता है कि जब तक, देखो इसमें लिखा है, जब तक यथाख्यात चारित न हो तब तक चारित मोह के राग से बंध तो होता है, और जब तक राग रहता है तब तक सम्यक दृष्टि तो अपनी निंदा और गर्हा करते ही रहता है। मैंने अपना जो परिणाम हुआ, चाहे पाप का हो चाहे पुण्य का, उसकी निंदा और गर्हा करता है कि ये परिणाम से कब मैं हट जाऊँ, यहाँ से कब मैं अपने रहूँ, आत्मा में लीन रहूँ, ऐसा निरंतर उसको चिंतन चलता है। इस परिणाम के चाले नहीं लगता है वो, इसीलिए तो ज्ञानी है। तो जब से सम्यक दृष्टि होता है, वो जब तक यथाख्यात चारित्र नहीं हो तब तक वो उससे बंधन भी मानता है और उस राग की निंदा भी करता है। अब तू तो ज्ञानी हो गया, अपने को ज्ञानी मानता है, तो वहाँ तो सम्यक दृष्टि वास्तविक अपने परिणाम की निंदा ग्रह करता है, वो जो बंधन होता है उससे डरता है। और तेरी क्या पोजीशन है कि मेरे को तो बंधन होते ही नहीं है। कुछ समझने में गलती समझ में आ रही कि नहीं। निंदा और ग्रह का मतलब निंदा माने आप निंदा नहीं करते हो किसी की, नहीं आप नहीं, आप दूसरे की करते हो कि नहीं करते हो, करते हो ना, तो फिर निंदा का अर्थ क्या बताना है। ज्ञानी उसको कहते हैं कि अपने जो परिणाम आ रहे हो उसकी निंदा करता है वो। तो पहले आप निंदा का अर्थ तो आपको पता ही है ना, बस बात इतनी है कि अज्ञानी पर की निंदा करता है और अपने गुणों उसकी प्रशंसा करता है, और ज्ञानी अपना कोई सा भी हो सिर्फ वीतराग भाव की प्रशंसा करता है, या अपने पुण्य के परिणाम की वो खुद ही निंदा करता है। तो दूसरे के पुण्य की अनुमोदना थोड़ी करता है वो। क्या अलौकिक बात है, अंतरंग का चित्रण चल रहा है, उसमें क्या अपने आप को रोटी खाने का परिणाम आया तो पंचम गुण स्थान में मौन से खाते हैं कि मेरा निराहारी स्वभाव, रोटी खाना स्वभाव नहीं है और मैं इसमें रस ले रहा हूँ, हरण भगवान को क्या जवाब दूंगा। इस परिणाम की निंदा करता है वो, और ये खाने के समय मजा मानता है। दो ही में कुछ अंतर लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ज्ञानी को आहार करते समय शर्म आ रही है और अज्ञानी को मजा आ रहा है, तो निंदा कर रहा है कि प्रसन्न हो रहा है। अरे आप अपनी बताओ ना, भोजन करते समय 5 इंद्रिय के विषय भोगते समय मजा आ रहा है कि दुख हो रहा है। तो फिर ज्ञानी को तो निंदा करता है वो अपने परिणाम की। अरे ये परिणाम कहाँ से आ गया। अरे मुनिराज का चिंतन कि आहार का परिणाम आ गया, वो जो श्रावक जो मेरी वो नवला भक्ति करता है, आज मेरे को उसके सामने हाथ पसारना पड़ेगा और वो मेरा हाथ नीचे रहेगा और वो देगा। इसलिए मलमूत्र के कोसले के पीछे ये थोड़ी सी आहार संख्या खत्म क्यों नहीं होती है। तो उनको शर्म आती है, इसलिए मौन से आते मौन से चले जाते हैं। अब भी समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे। जिस परिणाम से इसको मजा आ रहा है, उस परिणाम से ज्ञानी को भेद ज्ञान हो गया, और भेद ज्ञान होने से वो ज्ञान को और ज्ञान के आश्रय से होने वाले परिणाम को, तो वो वीतराग भाव, वीतरागियों की और वीतराग भाव को भला मानता है, अपने ही पुण्य के परिणाम को ही भला नहीं मानता। पाप की कौन बात करे। यहाँ तो पाप का परिणाम भी अच्छा लगता है। बोलो दुकान पे बैठने का परिणाम कैसा लगता है संजीव जी, जो कुछ कहेंगे सत्य कहेंगे।
और वहाँ से छोड़ने का मन होता है कि बैठे रहने का ही होता है? वो तो जब थक जाता है, जब बैठे रहने का भागने का होता है। अरे अलौकिक बात है, चिंतन ही सारा होता है। इसलिए तो अज्ञानी मोक्ष मार्ग की तरफ जाए कैसे? चिंतन तो सारा ही होता है। और ज्ञानी को मोक्ष मार्ग से रोके कौन? किसी की ताकत थोड़ी है रोकने की। वो तो ऐसा बिल्कुल, जो फास्ट ट्रेन चलती है ना, 1 घंटे में कितना 60 किलोमीटर, 100, 150 ऐसी चलती है। 3 किलोमीटर तक दूर तक पटरियाँ खाली रहती है और आधा किलोमीटर गिट्टियाँ उड़ती है। ऐसा ज्ञानी सुपर फास्ट चलता है मोक्ष मार्ग में। धगा से ये अनंतानुबंधी तो गई, प्रत्याख्यान कांपने लगी है। और जगत के किसी मूर्खों से डरता नहीं है। वो सीधा केवली से बात करके मोक्ष मार्ग की आराधना करता है। लोगों को दिखे भले ही वो खाता पीता हो, ब्याह शादी करता हो, उसको परिणाम सुहाता नहीं हो, तो मजबूरी में हो रहा है। कर्म के उदय जनित परिणाम जानता है, उसको अपना नहीं जानता है। अरे ज्ञानी का अंतरंग सुनने को मिल गया, इससे ऊंचा कोई पुण्य का उदय नहीं है। क्योंकि ये इसको मिले ही नहीं, तो ये अपने चिंतन को मिलाए किससे? अभी जो अपना परिणाम हो रहा है खाने पीने का, ये निंदा करने योग्य कि प्रशंसा करने योग्य? ये किससे तुलना करो, कैसे जाने? तो खूब पूजा पाठ करके आएगा, अपने को धर्मात्मा मानेगा और ये इन परिणामों में मजा लेता रहेगा। कितने साल का अभ्यास, मुमुक्षु बीमार हुआ, अब याद करना है किसको? नंबर 1 जिनेन्द्र भगवान, नंबर 2 ब्रह्मबद्ध पर्याय, नंबर 3 डॉक्टर, नंबर 4 असाता का उदय। डॉक्टर नहीं बोलेगी, अपना कलेजा टटोल के बोलो कौन याद आता है? बीमार हुआ तो सबसे पहले कौन याद आता है? डॉक्टर याद आता है ना। डॉक्टर खुद ही बीमार हो, नहीं समझा ना आज तक कुछ भी। यहाँ कह रहे हैं कि ये जितने बताए ना, ये इतने भी याद करे तो कुछ नहीं समझा है। यहाँ कह रहे हैं ऐसा शुद्धात्मा याद आए जो राग रहित और रोग रहित है। मैं अगर एक्शन दे देता तो फट से कह देता है, क्योंकि टीप में याद है ना उसको। बहुत पढ़ा हो तो कहेगा कि भाई मेरा साता का उदय है, मैंने बांधे, ऐसा मैं क्या करूँ। थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो क्रमबद्ध पर्याय में ऐसे पर्याय आने का काल था। और ये ऐसे करके अपने मन को समझा लेता, रुधिर कषाय है, उसमें कोई दम नहीं है। पहली बात तो सबसे पहले डॉक्टर ही याद आता है। बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर लाओ, कौन सा दुनिया में बढ़िया से बढ़िया? पहले इंदौर की बात कर ले, कल्पना पंडित से पूछ ले बढ़िया से बढ़िया डॉक्टर कौन है। बढ़िया डॉक्टर वो हो जो अपना इलाज खुद पहले जानता हो। वो हजारों को इलाज करता है, वो खुद बीमार है, उसको उसका इलाज नहीं है उसके पास। एक हाल तो उसको बीमारी नहीं पता है। बीमारी शरीर की बीमारी आत्मा की है ही नहीं। ये इसको आत्मा के साथ में इस शरीर का मिलना और बिछुड़ना, ये आत्मा का रोग है और इसका इलाज दुनिया में किसी के पास नहीं है। कितने अलग, ये खुद ही नहीं जानता है कि मेरे को बीमारी क्या है। सर्दी खांसी बुखार से परिचय है और तो कुछ समझते ही नहीं है क्या बीमारी है अपने को ना। बीमारी नहीं जानता, इलाज क्या करा? आत्मा निराहारी तत्व है, इसको खाने पीने की इच्छा होती है, यह आत्मा का रोग है। आत्मा निर्भय अनादि अनंत रहने वाला शाश्वत वस्तु है, फिर भी साथ भय से कांपता है, ये इसकी बीमारी है। इसका जगत में कोई भी नहीं, फिर भी पर की चिंता में डूबा, ये इसकी बीमारी है। ये क्रोध मान माया लोभ से यहाँ अब भी हाल तलाता दुखी होता है, फिर भी उसको स्वभाव मानता है, ये इसकी बीमारी है। अरे बीमारी तो समझो, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता है, फिर भी अपने को कर्ता मान रहा है, ये इसकी बीमारी है। इसकी कोई सुनता नहीं, फिर भी वहाँ माथा फोड़ता है, ये इसकी बीमारी है। बीमारी तो मान ली, नहीं मान ली, सुनी नहीं है अभी। ये नहीं माना कि मेरी आत्मा की बीमारी है। कुछ नहीं माना है, कुछ नहीं माना है। जितनी बात कह रहे हैं ना उतनी भाषा में भी आने में अनंत पुरुषार्थ है। अभी खड़ा कर लेना कि आपको क्या रोग है, तो पसीना पसीना आ जाएगा। और डॉक्टर के यहाँ जाओ और उससे पूछो भी, वो पूछे क्या रोग है आपको, बताओ सर्दी है, खांसी है, बुखार है, बीमार है। कुंदाचार्य के पास जाओ, वो पूछे क्या बीमारी काय के लिए आया,
कि आप आशीर्वाद दे दो कि मेरा शरीर जो है ना ये ब्रज वृषभ नाराज सेनन का बन जाए। इसको बीमारी नहीं पता है। जिनवानी रोज निराहारी की रही है ना, फिर आहार का परिणाम होता है, ये बीमारी है कि नहीं? आत्मा को सर्दी लगती है कि गर्मी लगती है बताओ? दोनों नहीं लगती है, फिर भी लगती है, बीमारी है कि नहीं? अब अगर कहे कि नहीं लगती है तो भी अज्ञान है, और लगती है तब भी अज्ञान है, क्योंकि नहीं लगती है तो फिर ये काय को दिखता है इसका नाटक, और लगती है तो फिर ये आत्मा को तो सर्दी गर्मी का ज्ञान होता है। अब ये कितने रहस्य, बीमारी तो समझो, और इस बीमारी का इलाज सिर्फ जिन्हें परमात्मा के पास है और कहीं नहीं है। ऐसे देव मिल गया इसको भाग्य से। ऐसे देव किसके पास मिलते हैं, किसको मिलते हैं? देव की महिमा नहीं है इसको कि ये देव तो मेरे को देव बनाने के लिए मिले हुए हैं। ये गुरुदेव किसको मिले? हूँ परमात्मा छुए नक्की कर, किसको मिले कि तू परमात्मा? ऐसा कहने वाला कोई देव है कि तू भगवान है, भगवान बन के जी, गुलाम बन के मत जी। तेरे को निराहारी तत्व रोटी के सामने भीख मांगता है, शर्म नहीं आती? और ऐसा कौन कहने वाला मिले? ऐसा झटकारने वाला कौन मिले इसको? ये तो और उनसे आशीर्वाद मांगे कि भरा पूरा घर दो, भरा पूरा परिवार दो, अच्छी कमाई दो। तो गलत दुकान पे आ गया वो, ये सब बंद होते हैं इनके पास आने से। क्या करे फैक्ट्री मैनेजर, बिस्कुट फैक्ट्री बंद हो जाएगी, यहाँ मत आया करो। हाँ, ये बहुत खतरनाक दुकान है। यहाँ तो जिसको छोड़ना वही आता है, जिसको चलाना है उसका प्रवेश नहीं है। बहुत ताकत है इसको समझे, बहुत ताकत है। यहाँ भगवान बनने की भावना के बिना घुसने की निश्चय का अर्थ ही होता है कि सब सांसारिक कार्यों से निवृत्ति लेकर आपकी पूजा करना है। अब सांसारिक की मांग करे कि छोड़ने की बात करे, तो तूने क्या बोला था तेरे को पता है? इसके लिए साधना नगर में पाठशाला चल रही है, वहाँ जाओ। मंदिर में घुसते से बोलते हैं निश्चय। इसका अर्थ है कि अब मैं यहाँ पर इतनी देर आपके सामने किसी सांसारिक विकल्प को भी नहीं करूँगा, वो सांसारिक सब बात का त्याग। और घुसते ही ये सभी काम पहले स्टार्ट करता है। और ज्ञान से करता है, वो अच्छा आंखों से क्या दिखे, सब देख लेता है, कौन आया कौन नहीं आया। ये सब ये सांसारिक बातें हैं कि आत्मा की बात है। ऐसी अद्भुत बातें हैं। अब ये ज्ञानी से कंपेयर कर रहे हैं इसको, तू ज्ञानी कैसा? ये तो जयचंद साहब छाबड़ा ने उसका अज्ञान दूर करने के लिए इतनी बात बता दी कि देख तेरे को भ्रम हो गया, तू ज्ञानी बने बगैर अपने को ज्ञानी मान लिया था। तो तेरे को ज्ञानी के चित्रण से बताते हैं कि उसको यथाख्यात चारित नहीं हो तब तक जो रागादि का परिणाम खाने पीने का होता है, पुण्य का पाप का, उसकी निंदा करा करते हैं। और तेरे को तो उस परिणाम से बंधन होता है, ऐसा डर ही नहीं लगता है। तो वो तो बंधने से डरते हैं, और तू कह रहा है कि मेरे बंधन होते ही नहीं, तो निर्भय हो गया। तो ये सब तेरा ज्ञानीपना कैसा? और अगर इसी में बंधन रहित हो गया तो मनी दशा अंगीकार करने की जरूरत कैसी? वो जैसा तो चाह रहा है उसमें तो सम्यक दर्शन होते ही अनंत बन जाना चाहिए। ऐसा तो है नहीं, तो तू उसको यथार्थ नहीं समझ पाया। क्लास में फिर से अटेंड करो, फिर से जानो, बाकी चर्चा कल चलेगी। जैसे आप सब लोगों को